क्योंकि 90 सालों के इतिहास के बाद एक ऐसा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है जिसमें पहली बार 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 राशियों पर पड़ेगा। 12 में से 4 ऐसे खुशनसीब राशियां हैं जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदल जाएगा। न सिर्फ इनको इनके भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि अब इनके जीवन में होगी धन की वर्षा। अब इनको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इस बार का चंद्र ग्रहण का समय पूरे 90 वर्षों बाद 25 मार्च 2024 होली के दिन आया है। इस दिन ऐसे अद्भुत और दुर्लभ संयोग बन रहा है जिसकी वजह से 12 में से 4 राशि वालों को इनके जीवन में आप अपार खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। इनके जीवन में इनका सौभाग्य, इनका भाग्य इस तरह से साथ देना शुरू कर देगा, जिसके बाद यह जिसका को भी शुरू करेंगे उस कार्य में इनको सफलता हासिल होगी। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण का न सिर्फ पूरी दुनिया के ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्र से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि 25 मार्च 2024 को लगने वाला चंद्र ग्रहण कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महाचंद्र ग्रहण होगा जिसमें कुल 21 तरीके के शुभ और दुर्लभ संयोग बनेंगे। इस दौरान अगर आप तंत्र शस्त्र के अनुसार हमारे वीडियो में बताए हुए कुछ उपायों में से एक भी उपाय सही मुहूर्त पर सही विधि विधान से कर लेते हैं, तो मान के चलिए इन उपायों को करने के बाद न सिर्फ आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतों से हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन उपायों को करने के बाद आपके जीवन में आपको धन, शोक, वैभव, ऐश्वर्य की हासिली होगी। दोस्तों, 25 मार्च 2024 को न सिर्फ चंद्र ग्रहण लग रहा है, बल्कि इस दिन होली भी पड़ रही है। होली के बारे में अगर जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें। हिंदू धर्म के अनुसार होली का दहन मुख्य रूप से भक्त प्रहलादा की याद में किया जाता है। भक्त प्रहलादा राक्षस कुल में जन्मे थे, परंतु वे भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को उनकी ईश्वर भक्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलादा को अनेकों तरह के जटिल कष्ट दिए। उनकी बुआ होलिका, जिसको ऐसा वस्त्र वरदान में मिला हुआ था जिसको पहनकर आग में बैठने से उसे आग नहीं जला सकती थी, होलिका प्रहलादा को मारने के लिए वह वस्त्र पहनकर उन्हें गोद में लेकर आग में बैठ गई। भक्त प्रहलादा की विष्णु भक्ति के फल स्वरूप होलिका जल गई और प्रहलादा का बाल भी बांका नहीं हुआ। पाप पर भक्ति की जीत की खुशी में यह पर्व मनाया जाने लगा। साथ में रंगों का पर्व यह संदेश देता है कि काम, क्रोध, मद, मोह एवं लोभ रूपी दोषों को त्याग कर ईश्वर भक्ति में मन लगाना चाहिए, क्योंकि होली के दिन खुद माता लक्ष्मी जी पर वास करने आती है और इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। और अगर आप हमारे वीडियो में बताए हुए तंत्र शास्त्र के अनुसार उन उपायों में से एक भी उपाय सही मार्ग पर कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों, इन उपायों को करने के बाद साक्षात आपको माता लक्ष्मी का वरदान और वह मिलेगा जिसके बाद न सिर्फ आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा वह रुकेगा भी, टिकेगा भी, इसमें वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको धन संबंधित किसी भी तरह की परेशानी को अपने जीवन में सामना नहीं करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो जो ग्रहों के सेनापति होते हैं मंगल, सूर्य और राहु के आमने होते हैं, इसलिए हमारे वेद पुराणों में बताया गया है चंद्र ग्रहण जितनी देर भी रहता है उतनी देर देवी शक्तियां का प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है और इस दौरान किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति कोई भी उपाय करेगा, उस व्यक्ति को उस उपाय का पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। और आपने देखा भी होगा, जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाता है, जितनी भी मंदिर होती है उनकी कपाट को बंद किया जाता है, मंदिर के जो दरवाजे होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों, चंद्र ग्रहण का समय एक ऐसा समय होता है जिस दौरान जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं इनका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है
इसलिए पूरी दुनिया के जो तांत्रिक होते हैं वह चंद्र ग्रहण वाले दिन का इंतजार बेसब्री से करते हैं, क्योंकि इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। और दोस्तों, 25 मार्च के दिन ये चंद्र ग्रहण लगने का रहा है। इस दिन महाचंद्र ग्रहण और होली 90 सालों के बाद एक साथ लगने जा रहा है। इस दिन अगर आप तंत्र शस्त्र के अनुसार हमारे वीडियो में बताए हुए कुछ उपायों में से एक भी उपाय सही मार्ग पर कर ले, तो मान के चलिए वह आशीर्वाद और वह वरदान आपको माता लक्ष्मी का मिलेगा, जिसके बाद न सिर्फ आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, बल्कि आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। न सिर्फ आप, बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ना, सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए जय लक्ष्मी और एक काम कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस आने वाले महाचंद्र ग्रहण, जो 25 मार्च चंद्र ग्रहण होली को लगने जा रहा है, उस दिन आप कोई भी लाभ पा सकते हैं। उस उपाय को करके आपकी राशि के अनुसार हम आपको वह उपाय आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। अब आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि अगर टोना टोटका करके कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है, तो इस दुनिया के हर व्यक्ति सिर्फ टोना टोटका ही करेगा। वह मेहनत क्यों करेगा, परिश्रम क्यों करेगा? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस दुनिया के जितने भी अमीर व्यक्ति होते हैं, जिनके पास करोड़ों की धन दौलत होती है, बेशुमार पैसा होता है, वह ऐसे ही अमीर नहीं बन जाते हैं। एकादशी हो गया, अमावस्या हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, ये कुछ ऐसे दिन होते हैं और कुछ ऐसी मुहूर्त होती है जिस दिन आप अगर कोई भी उपाय करेंगे, टोना टोटका करेंगे, तो इसका आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। और दोस्तों, चंद्र ग्रहण के बारे में हमारे वेद पुराण में लिखा हुआ है कि चंद्र ग्रहण की रात को अगर कोई भी उपाय व्यक्ति कर ले ठीक तरीके से, तो उस व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है और उस व्यक्ति के जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। इसीलिए दोस्तों, वेद पुराणों में ग्रहण की रात को सबसे ताकतवर रात मानी जाती है, जिस दिन की गई पूजा, साधना, टोने टोटके कभी भी खाली नहीं जाते हैं। इसीलिए इस दिन का इंतजार पूरे तांत्रिक हम हमेशा करते रहते हैं। और आपको हम बता दें दोस्तों, इस वीडियो में अगर आपने हमारे वीडियो में बताए हुए एक भी उपाय को सही तरीके से कर लिया, जिसे आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों, इन उपायों को करने के बाद आपके जीवन में एक चमत्कार और सकारात्मक बदलाव आएगा और आपको अपने जीवन के समस्त तरह की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि चंद्र ग्रहण शुरू कब होगा और चंद्र ग्रहण खत्म कब होगा। तो दोस्तों, इस साल का जो महाचंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, साल का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च को लगेगा। यह एक उपछाया चंद्र ग्रहण है। यह चंद्र ग्रहण मार्च को सुबह 10:02 से शुरू होगा, जो दोपहर 3:08 तक रहेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण के समय से 9 घंटे पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। खगोलीय घटना होने के अलावा चंद्र ग्रहण के पीछे धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार, जब देवताओं और असुरों ने एक साथ मिलकर समुद्र मंथा किया, तो उससे अमृत बाहर आया। उस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर सबसे पहले देवताओं को अमृत पान कराया, परंतु एक असुर ने अमृत पान कर लिया। यह बात जब चंद्र और सूर्य देव ने भगवान विष्णु को बताई, तो उन्होंने चक्र से उस असुर का शीश काट दिया। अमृत के प्रभाव के कारण वह असुर जीवित ही रहा। बाद में वह असुर ही राहु और केतु के नाम से जाना गया। ऐसा कहा जाता है कि हर अमावस्या और पूर्णिमा को राहु केतु ही सूर्य और चंद्रदेव पर ग्रहण लगाते हैं। दोस्तों, इस दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। और अगर आप अनजाने कुछ ऐसी गलतियां इस दौरान कर देते हैं,
जिसके बारे में हमारे सनातन धर्म में सख्त मनाही ही है। तो दोस्तों, आपको अपने पूरे जीवन काल हर तरह की परेशानियों का सामना और दोषों का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान वह कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। फिर हम आपको बताएंगे वह कौन से उपाय है जो चंद्र ग्रहण के दिन अगर आप करेंगे तो साक्षात आपको मां लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस चंद्र ग्रह ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है। इसलिए हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान वह कौन सी गलती है जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा, जो चंद्र ग्रहण का सूतक काल होगा वह 25 मार्च सुबह 10:25 से शुरू होगा, जो दोपहर 3:20 तक रहेगा। इस दौरान न ही आप लोहा खरीदेंगे न नमक खरीदेंगे, वरना आपके जीवन में आपको फिजूल खर्ची का सामना करना पड़ सकता है। आपके जीवन में कभी भी धन नहीं टिकेगा। चंद्र ग्रहण जैसे ही सूतक काल शुरू हो है, ध्यान रखिएगा, पान, मसाला, अंडा, मांस, मछली, जिसको तामसिक भोजन कहा जाता है, ये सब का चीजों का सेवन मत कीजिएगा, वरना दोस्तों आप हमेशा बीमार पड़े रहेंगे और कई तरह की बीमारियों से घिरे हुए रहेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सूतक काल के बाद घर की महिलाएं न कंघी को देखें न कंघी का इस्तेमाल करें। इसके बारे में हमारे धर्म में सख्त मनाही ही बताई गई है। और जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाए, आपको घर के कपाट को बंद कर देना है, मंदिरों को ढक देना है और ना पूजा करना है, ना मूर्ति पूजन भूल कर भी करना है। इसी तरह से अगर आपकी शादी हो चुकी है तो ध्यान रखिएगा, अपने जीवन साथी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना, वरना आपके वैवाहिक जीवन में कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। इसी तरह से चंद्र ग्रहण जब शुरू हो जाएगा तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, न आप लोग खाना बनाएं न खाना घर पर खाएं। और चंद्र ग्रहण के समय आप लोगों को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना, नुकीली चीज जैसे कैंची, छुरी, इन सब चीजों से आप लोगों को दूर रहना होगा। बस इन चीजों को अगर आप चंद्र ग्रहण वाले दिन विशेष करके ध्यान रखते हैं तो मान के चलिए आपको जीवन में कोई भी दुष्प्रभाव इस चंद्र ग्रहण का देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि दोस्तों, यह चंद्र ग्रहण जो 25 मार्च 2024 को पड़ रहा है, ये भारत में नहीं लगेगा, इसलिए इसका सूतक भी भारत में मान्य नहीं होगा। परंतु आप लोग फिर भी इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए लाभदायक होगा। तो दोस्तों, इसमें पहली राशि है कन्या राशि। तो कन्या राशि वालों, आपको बता दें, मां लक्ष्मी की कृपा से आपके लिए यह चंद्र ग्रहण बहुत ही अच्छा साबित होगा। माता लक्ष्मी कन्या राशि वालों पर बहुत अधिक प्रसन्न है, अपनी कृपा प्रदान करने वाले हैं। कन्या राशि वालों, अब आपके जीवन में ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है जिससे सुनकर आपके घर परिवार में खुशियां ही खुशियां आएंगी। आपका यदि कोई दुश्मन है तो वह दुश्मन भी डर जाएगा। दोस्तों, बहुत बड़ी आपको मिलने वाली है मां लक्ष्मी की कृपा से, बड़े बड़े लाभ, धन लाभ की हासिली होने वाली है। साथ ही साथ इस चंद्र ग्रहण के समय में, इस समय में कोई बड़ी नौकरी आपका इंतजार कर रही है। आपको कोई बड़ी नौकरी हासिल हो सकती है। पिता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। घर परिवार आपका सुख शांति में रहेगा। माता पिता का आशीर्वाद से सभी कार्य आपके पूर्ण होंगे। आपको चारों तरफ से धन लाभ की हासिली होगी। किसी कार्य में आपको कोई रुकावट नहीं होगी। आपके सारे कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे। व्यापार करते हैं तो व्यापार में लाभ होगा। धन हासिली के सूत्र बनेंगे आपके लिए, साथ ही साथ संतान हासिली का सुख हासिल होगा। मनचाहा रोजगार आपको हासिल होगा। यदि आप नौकरी करने के लिए करते हैं तो पदोन्नति हासिल हो सकती है। वाहन या मकान खरीद सकते हैं। कहना गलत नहीं होगा। ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। आपके लिए कन्या वालों समय का भरपूर लाभ उठाए। ये चंद्र ग्रहण आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। दूसरी राशि है कुंभ राशि। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो मान के चलिए इस चंद्र ग्रहण के बाद का समय बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए शुभ साबित होने वाला है, जहां पर आपको जीवन में अनेक तरह की सफलताएं आप देखने को मिलेंगी।
आपके व्यापार में भी वृद्धि होगी। इस चंद्र ग्रहण के बाद लाखों करोड़ों धन पाने योग्य बन रहे हैं। आपने जो ऐसा कर्ज लिया हुआ था, जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चले आ रहे थे, उस कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तीसरी, खुशनसीब रही है तुला राशि। तुला राशि वालों के जीवन में चंद्र ग्रहण के बाद विदेशी यात्रा पर जाने के योग्य बन रहे हैं। अटका हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। संतान हासिली के योग्य बन रहे हैं। कोर्ट कचहरी में आपको जीत हासिल होगी। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने थक देंगे। आपको राजनीतिक लाभ होगा। आपके व्यापार में भी आपको सफलता देखने को मिलेंगी। समाज मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। इसी तरह से अगर आप लोग मेष राशि कहे, तो आपके लिए इस चंद्र ग्रहण के बाद का समय बहुत ही ज्यादा शुभ साबित होगा, क्योंकि आपके जीवन में अनेक तरह के रास्ते खुलने जा रहा है, जहां से आपको धन की हासिल होगी। नौकरी की तैयारी कर करके जो आप लोग थक चुके थे, वह आपकी नौकरी लग जाएगी। आपके व्यापार में वृद्धि होगी। आपके जीवन में लाखों करोड़ों धन पाने के योग्य बन हैं। आपका मान सम्मान बढ़ेगा आपके समाज में। इसी तरह से अगर आप सिंह राशि के हैं, तो आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की हासिल होगी। इस चंद्र ग्रहण के बाद आप जो भी नया कार्य शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। आपके जीवन में आपको ऐश्वर्य के साथ इस तरीके के वैभव की हासिल होगी, जिसके बाद इस कार्य को शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता मिलनी ही मिलनी। तो दोस्तों, यह वह भाग्यशाली राशियां थीं जिनका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अगर ये आपके घरों के आसपास में है, तो इसे साधारण पौधा समझ करके देखने की भूल मत करना। इसका जो आज हम चमत्कारी गुण बताएंगे, आयुर्वेदिक उपाय किस तरह से इसका से हिस्से का उपाय होता है, अगर यह सारी जानकारी आप देख लेंगे, तो बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। और आपको बता दूं, बिन पूजा पाठ के ही आपको सारा फल हासिल हो जाएगा। खाने का मतलब है, इसके जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे, तो बिल्कुल ही आपको भी गर्व हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस तरह के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि हमें कई तरह के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं, यह पौधे, इस पौधे को कई जगह लटजीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इस चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो, या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो, या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रति में, अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। परंतु वीडियो में देखकर क्या आप इसे समझ सकते हैं? तो खासकर ये जो पौधा है, इसे लठजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपामार्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं, बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे, तो ऊपर की तरफ होते हैं, परंतु ये निकले की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है, ये निकले की तरफ होता है, ये उल्टा होता है, इसलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। ये अपामार्ग बहुत इसका उपाय होता है। कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा, तो क्यों ये हमारे लिए कीमती है, क्यों ये आज साधारण है, ये इस वीडियो में जानते हैं। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से हैं, तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा, शायद ये उपाय जानने के बाद कल से आप इनका उपाय करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आपको वनस्पति उपाय के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक उपाय भी बताऊंगा। तांत्रिक उपाय का मतलब है, इसका आप जो जीवन में उपाय करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान का हासिल हुआ। एक महात्मा के साथ जब हमारी भेंट हुई, तो हमने उनसे बाद में पूछा कि महाराज, आप लोग काफी लंबे समय से सिद्धियां हासिल करते हैं, लंबे समय से आप साधना करते हैं, तो हमें यह बताइए, आप लोग 1 महीने बिना जल ग्रहण किए हुए किस तरह से साधना करते हैं? तो उसे संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, जिससे आप लोग के नाम से जानते हैं, या फिर इसके कई तरह के नाम होते हैं, तो उसमें हमें बताएं कि हम उनके बीच का ध्यान से सुना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं,
संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो कि साधना करते हैं वह लोग इसके बीज की थी। तो उसने बताया कि उनके बीच खादी बनाया जाता है और उनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उनके बीज का खिचड़ी बनाकर के 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख और प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताएं कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती। फिर हम लंबे समय तक जब साधना करते हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी कहा जाता है, आर के पौधे के जड़ में माँ गंगा का वास होता है। जी हाँ, बिल्कुल ही माँ गंगा का वास होता है। और यह भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ इसकी जद में पड़ा था। इसलिए आज भी लोग जो धार्मिक लोग रहते हैं, आपके यहाँ कोई लोग इसके दातुन करते हैं कि नहीं? जो बहुत से पुराने जो सयाने लोग हैं, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, ओल्ड मैन कहा जाता है, पुराने जो व्यक्ति है, काफी पुराने, तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातुन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके जड़ में गंगा मैया का वास होता है। अमृत की कुछ बूंद गिरी थी। ये सर्वप्रथम जानते हैं। इसका आयुर्वेदिक उपाय जानेंगे इनका। इनका चमत्कारी आयुर्वेदिक उपाय सर्वप्रथम बताना चाहूंगा अगर इसकी जड़ का दातुन किया जाए, जिससे लंबे समय से दांतों में परिया है, दांतों में दर्द बना रहता है। किसी कारण बस डॉक्टरी इलाज नहीं कर पा रही या फिर डॉक्टरी दवा खा रहे हैं, फिर भी दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है, तो केवल इसकी दातुन करने मात्र से, केवल इसके दातुन करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता, वह दर्द इसके दातुन करने से केवल 15 दिनों तक उनकी आपको रेगुलर दातुन करना है। 2 से 3 दिनों में इसके रिजल्ट मिल जाएंगे। दांतों के दर्द समाप्त हो जाएंगे तो उसके दांतों के पीलापन को भी जड़ से समाप्त करते हैं। जिनके दांतों में पीलापन है लोग, जिनका मजाक उड़ाते हैं, जिनके खुद के ही परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती का जिन लोगों को सामना करना पड़े, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इसे दातुन जरूर करना चाहिए। दातुन करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाती है, हमारे दांत वाइट बन जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। ये तो हुआ उपाय, अब जानते हैं। दोस्तों, आगे जानकारी बताने से पहले चैनल को आपसे एक अनुरोध करना चाहेगा कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दें, जिससे कि हम आपको आपके भाग्य की कुछ विशेष जानकारी बता सके। भाग्य के अनुसार कुछ ऐसे उपाय भी बताती हैं जिनसे आप अपने जीवन में लाभ पा सकें। और दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये मैं अपने हिंदू भाई तक यह जानकारी शेयर करना चाहता हूँ जिससे हर किसी को इन चीज़ों के बारे में विशेष रूप से ज्ञान की हासिली हो। और हम इस ज्ञान को पैसों में भी बैठ सकते थे, पर हम आप लोगों के लिए यह ज्ञान फ्री में लेकर आते हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको कोई फ्री में कभी नहीं देगा। पर हमारा संकल्प है जनहित एवं जन कल्याण, ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी जन जन तक पहुंचाना। इसलिए आप इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। समग्र ज्ञान आपको कभी गलत जानकारी नहीं देगा। किस तरह से यह उपाय हमने कई लोगों को हम खुद कर चुके हैं, इसलिए हम प्रमाणित उपाय बता रहे हैं। तो जिनके प्रसव होने में विलंब हो रही है, बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें होती हैं ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, जिन्हें प्रसव के समय में काफी पीड़ा होती। लोग चाहते हैं डॉक्टर के जरिए से चीड़ फाड़ ना हो, क्योंकि चीड़ फाड़ के चक्कर में काफी होती है। बाद में आगे चलकर के अपने जैसे टांके लग पाए, किड फाड़ कर करके बच्चा बाहर निकल पाया, तो उससे काफी हमें बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि आपका जो डिलीवरी सुविधापूर्वक हो जाए, अर्थात आपके प्रसव हो जाए। किसी भी तरह की जो जड़ होती है, इससे आपको सर्वप्रथम 2-4 आपको चावल के दाने ले लेना है, और इसकी जड़ है, इसमें आपको डालना है थोड़ा सा, इसकी जड़ में आपको अपनी का, और जड़ को ले जाते समय आपको प्रार्थना करना है कि हे महाराज, मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूं कि मैं किसी महिला के लिए गर्भ से जो बच्चे हों तत्काल बाहर निकल, इसलिए मैं आपको ले जा। इस तरह से प्रार्थना करना है, और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके जो प्रसूता स्त्री है, जिसके कहा जाए बच्चे गर्भ से बाहर नहीं, उन्हें पहना देना है। बिल्कुल ही उनके से 15 मिनट के भीतर में जैसे ही इन्हें पहनाएंगे, इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके पहनना होता है, तत्काल गर्भनाल से बाहर आ जाएंगे।
बच्चे बाहर आ जाते हैं। इसके बाद तत्काल इसकी जड़ को निकाल देना होता है। कमर में बंधी तत्काल निकाल देना है, अन्यथा ये क्या करता है, गर्भनाल को भी बाहर निकल सकता है। तो ये प्रसव में जो विलंब होती है, जिनके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आते हैं, इसमें संध्या नहीं। हमने बहुत से लोगों को ये उपाय कर कर देख चुके हैं, इस बात लिए जानते हैं इसका कुछ और आयुर्वेदिक उपाय। उसके बाद इसके चमत्कारी उपाय बताना शुरू करूंगा। आप चमत्कारी उपाय कैसे इसमें, इसके अंदर में बहुत चमत्कारी गुण भरे हुए हैं। आयुर्वेदिक उपाय में बताना चाहूंगा। जिनके दांत दर्द हो रही, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सर का दर्द होता है, तो सर के दर्द बालों को बताना चाहूंगा। दांत के दर्द बताया, दांत के दर्द को ठीक करने के बाद आपके को जला के बस में भी बना सकते हैं। और उनकी भस्म बनाने के बाद जहां पर दर्द होता है दोस्तों, महायोग टीवी का संकल्प है सही जानकारी पहुंचाना दोस्तों। मेरी एक बात पर और आप गौर करना, बल्कि ये हिंदू धर्म का एक ऐसा मैसेज प्रचारक बनाना चाहता हूं जो कि हिंदू धर्म पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाना जाए, और इसका पश्चिम हर जगह हरा। तो दोस्तों, इसलिए इस चैनल सब्सक्राइब आपको जरूर करना है और अपने मित्रों के साथ ये वीडियो को शेयर करना है, जिससे कि मैं हिंदू धर्म को बहुत आगे तक ले जा सकूं। तो मुझे बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, और आप अगर यह उपाय कर लेती हो तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी और आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप इन पेड़ों की जड़ में से किसी भी एक जड़ को ले आना। अगर आपको फायदा ना मिले तो आप मेरे को चाहे भला एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो दोस्तों। ये उपाय जिस तरह से मैंने बताया गया है, उसी तरह से ही उसे उपाय को बस एक बात कर लेना, वहां पर इसकी भस्म को लगाइए। बिल्कुल, ये दर्द को ठीक करता है, क्योंकि इसके अंदर में ऐसी चमत्कारी शक्तियां पाई जाती है जो कि किसी भी तरह का सिर दर्द हो, डिप्रेशन के कारण आ रहा हो, अनिद्रा के कारण आ रहा हो, या फिर पागलपन के कारण, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, या फिर गर्मी के कारण आ रहा, होलगने के कारण, किसी भी तरह का सिर दर्द हो, उसमें रामबाण की तरह ही यह काम करता है। मैं आप लोगों को इसका चमत्कारी उपाय बताऊंगा। पहले उपाय है, जो लोग चाहते हैं कि उनके कार्य भर में उन्हें तरक्की मिले, जैसे कि जो लोग व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो लोग चाहते हैं जिनका धंधा पानी अच्छे से चले, जिनकी दुकान अच्छी चल, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकते हैं। इसकी जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र में लाना होता है, गुरु पुष्प नक्षत्र में लाना होता है, या फिर कोई शुभ दिन हो जैसे दीपावली है, होली है, या फिर बहुत सारे शुभ दिन आते हैं। कृतिका नक्षत्र में भी आप इसकी जड़ को ला सकते हैं। तो इसकी जड़ को लाना होता है और इसे लाल कलर के कपड़े में बंद करके आप अपने व्यापार स्थान में बंधिए देखना। जहां 5 ग्राहक आ रहे हैं तो इसकी कृपा से ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। खाने का मतलब है कि यह दुकान में ग्राहकों की भीड़ को भी बढ़ाएगी। यह आपकी आमदनी बढ़ाने का काम करेगी। इसके बाद इसका दूसरा उपाय सुनिए। जो लोग जैसे बेरोजगार हैं, रोजगार हासिल करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को ध्यान से सुनिएगा। ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को एक दिन पहले आपको निमंत्रण देकर के आ जाना है। कौन से दिन में, ध्यान से सुनिएगा। शनिवार के दिन, रविवार के दिन सूर्योदय से पहले इस खोज करके लाना है, और इसके बाद सोमवार की आपको पूजा करना है, और मंगलवार के दिन भी इनकी पूजा करने के बाद बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको धारण करना है, तो आपको बिल्कुल ही मनोवांछित नौकरी की हासिली होगी। एक नागा बाबा ने हमें बताया था, और इसका प्रभाव काफी अचूक है। ये हुए 2 उपाय। अब इसका तीसरा उपाय सुनिए। तीसरा उपाय क्या है कि आप में से अधिकतर बहुत से लोग हैं जिस नजर दोष लग जाता है, भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या करें? इसकी जड़ को चांदी के ताबीज में डालकर के शनिवार के दिन धारण करें। चांदी के ताबीज में डालकर के शनिवार के दिन इसे धारण करें, तो किसी भी तरह की आपको नजर दोष लगी हो, किसी भी तरह की, कई लोग तंत्र क्रिया कर देते हैं, ये बिल्कुल ही आपको नहीं लगेंगे। आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, वैसे तो इसके अनेक चमत्कारी गुण हैं, और इसके कुछ चमत्कारी गुण जैसे कि बहुत से लोग पैसे में बताना नहीं चाह रहा था, परंतु चलिए अंतिम उपाय के रूप में बता दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि वाले आपको देखकर कि आपकी तरह बच्चीभूत हो जाए, या फिर आपकी ही तरह कार्य करें। आप जो बोले आपके ही अनुरूप कार्य करें। एक काम करना, इसकी जड़ और सफेद दुर्गा घास ध्यान से सुना।
इसकी जड़ और सफेद दूर्वा घास दोनों को पीस करके आनंद तैयार करना, इसका तिलक लगाना है। इसका तिलक लगा करके अगर आप सभा में जाते हैं तो पूरी सभा आपको देख करके मोहित हो जाएगी। जितने भी पूरी सभा में बैठे लोग हैं वह आपके ही अनुरूप करेंगे। अगर आप किसी मनोवांछित लड़की को हासिल करना चाहते हैं, महिला को हासिल करना चाहते हैं, अपना वशीभूत बनाना चाहते हैं, तो उसके सामने इसे लगा करके जाते हैं तो सामने वाले आपके वासीभूत हो जाते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। परंतु मैं आप लोगों को इसका सिद्ध विधि नहीं बताऊंगा। इसका सिद्ध विधि के बिना यह अधूरा है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। परंतु इसकी जड़ आप अपने घर में ला करके रखते हैं, देव प्रतिमा की तरह उनकी पूजा करते हैं, लाल कलर के कपड़े में बंद करके। बस आपको तिजोरी में रख देना है। आपको देखना आपके वह कौन से हैं। लाभ अपने आप में अत्यंत औषधि गुना से भरपूर है। यह निश्चित रूप से अनेक रोगों में ये बहुत कारगर औषध है। इनको बार बार सो जाना पड़ता है। इनको कोलेटिस है। और संग्रहण या प्रवाहिका उन रोगियों के लिए ये रामबाण है, एक अचूक अवसर है। यदि आपको ताज़ी ना भी मिले, कोई बात नहीं, इसको आप सुख करके पाउडर करके रख सकते हैं। इस पाउडर को यदि आप उनको एक एक चम्मच सुबह शाम दे देते हैं, तो जिससे कितनी भी भयानक गांव की शिकायत है, संग्रहण की शिकायत है, बार बार आपको मालूम विसर्जन के लिए जाना पड़ता हो, हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। यह बहुत ही दिव्य औषधि है आपके संग्रहण जैसे खतरनाक और रोगों के लिए। और यदि कमजोरी भी आ गई हो, ये काम शक्ति को बढ़ाने के लिए, स्वागत को बढ़ाने के लिए बिल्कुल निरापद और सहज उपलब्ध सरल औषधि है, जिसको हम जानते हैं दूधी के रूप में। जैसे आपने 100 ग्राम दूध का पाउडर किया, तो इस दूधी में छोटी दूरी भी ले सकते हैं, बड़ी दूरी भी ले सकते हैं। उसको लेकर के उसका पाउडर करके बराबर मात्रा में मिश्री मिलाइए और सुबह शाम एक एक चम्मच यदि आप सेवन करते हैं तो किसी भी तरह की है, चाहे वह धातु जाने रोगों से है, चाहे वह लिवर की वजह से है, चाहे वह इंटेस्टाइन की वजह से है, और जो एंजाइम्स नहीं बनते हैं, वाचक रास नहीं बनता है,